रिपोर्ट कार्ड इंडियन टीम के प्लेयर्स की बाहर आ चुकी है कि 10 में से किस प्लेयर को कितने अंक मिले इस सीरीज में, किसने किस तरीके से परफॉर्म किया, उस लिहाज से 10 में से उसको अंक दिए गए हैं। और आपको मैं बताऊंगा शुरू से लेकर टॉप प्लेयर कौन रहे और फिसड्डी कौन रहे। मतलब कि रिपोर्ट कार्ड आई है तो पास कौन रहा, फेल कौन रहा और एवरेज कौन रहे, ये जानना तो बनता है ना। सबसे पहले नाम आएगा 10 में से 9.5 अंक प्राप्त करने वाले शुभमन गिल का, जिन्होंने 753 रन इस सीरीज में बनाए। 753 रन छोटी मोटी चीज नहीं है भाई साहब। तो पहले 10 में से 9.5 शुभमन गिल। अब 10 में से 9 अंक प्राप्त करने वाले हैं मोहम्मद सिराज, ये 23 विकेट लेने वाला बंदा, हाईएस्ट विकेट टेकर इस सीरीज का मोहम्मद सिराज, जिसने आखिरी टेस्ट मैच हमें जबरदस्त तरीके से 6 रन से जितवाकर मौज करवा दी। उसके बाद 10 में से 8.5 अंक लेके जो आया बंदा वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने 479 रन इस सीरीज में मारे। हालांकि आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेले, लेकिन जिस जुझारूपन से उन्होंने चौथे टेस्ट मैच में टूटी टांग के बावजूद आके बैटिंग की, अपना जज्बा दिखाया, उसके लिए तो हम सभी कायल हैं ही हैं। लेकिन ये 10 में से 8.5 अंक प्राप्त करके तीसरे नंबर पे बने हुए हैं। चौथे नंबर पे हमारे जसप्रीत बुमराह साहब, जिनको 10 में से 7 नंबर मिले हैं। हमारे सीरीज में हर बार टॉप पे रहने वाला जसप्रीत बुमराह इस समय थोड़ा नीचे आ गया, मोहम्मद सिराज ऊपर चला गया, क्योंकि मैच 3 खेले ना, 2 खेले नहीं। लेकिन ये भी शुक्र है जिस 2 में ये नहीं खेले वो मैच हम जीत गए, जिसमें खेले वो ड्रा रहा और 2 हम हारे। कोई बात नहीं, जसप्रीत बुमराह कमबैक करेगा, बढ़िया तरीके से करेगा। 10 में से 7 पॉइंट मिले हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा का नंबर आता है भाई साहब, जिन्होंने 516 रन बनाए और 7 विकेट लिए। और रन भाई साहब इस बार तो रन मशीन बना हुआ था जडेजा। उनको 10 में से 8.8 रेटिंग दी गई है, नंबर दिए गए हैं। टॉप क्लास भाई साहब परफॉर्मेंस रही एज ए ऑलराउंडर। 7 विकेट लेना, 500 से ऊपर रन बनाना, सेंचुरी मारना, 4-5 अर्धशतक मारना, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। उसके बाद 10 में से 8 अंक हासिल करने वाले बंदे हैं आपके केएल राहुल। 532 रन, 2 सेंचुरियां मारी हैं, जबरदस्त ओपनिंग भूमिका निभाई अपनी टीम इंडिया के लिए। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, 10 में से 8 अंक मिले इनको, 332 रन, जिसमें से 1 सेंचुरी है और 7 विकेट इन्होंने भी ली। और चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ कराने में जो इन्होंने भूमिका निभाई रविंद्र जडेजा के साथ, कौन भूल सकता है भाई साहब। 10 में से 7.5 नंबर यशस्वी जायसवाल। हालांकि सिर्फ 2 ही सेंचुरी इनकी इस सीरीज में आई, इस मुकाबलों में आई, और 10 में से 7.5 नंबर इनको मिले। 411 रन इन्होंने पूरी सीरीज के दौरान बनाए और आखिरी टेस्ट मैच में जो सेंचुरी मारी उससे बहुत मदद मिली भाई हमें। उसके बाद आकाशदीप, 10 में से 6.5 नंबर, 13 विकेट्स लिए और 74 रन बनाए। और जो आखिरी मैच में जो इन्होंने रन बनाए ना, वो भाई साहब लाजवाब थे। वो ही हमारी एक जीत की नींव रखने वाली चीज थी। जो आकाशदीप आखिरी में 50 मार के गया चौथी इनिंग में, शानदार था। और उसके बाद आपका नीतीश कुमार रेड्डी, इनको 10 में से 5.5 अंक मिले हैं, 5 विकेट्स लिए और सिर्फ 45 रन बनाए हैं। जितनी उम्मीद थी, आखिरी मैचों में नहीं खेले, लेकिन जिसमें खेले उसमें इतनी छाप नहीं छोड़ पाए, इसलिए सिर्फ पासिंग मार्क्स मिले हैं। 10 में से सिर्फ 5.5। अब आखिरी 2 प्लेयर, इन्होंने तो भाई साहब टीम इंडिया को भंटादार करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें सबसे पहले नाम लूंगा मैं शार्दुल ठाकुर का। उसको 10 में से सिर्फ 4 अंक मिले हैं और ये बंदा 3 टेस्ट मैच खेला है, उसमें से सिर्फ 2 विकेट लिए इसने। भाई एज ए ऑलराउंडर इसको खिलाया और सिर्फ 46 रन बनाए, कोई भूमिका नहीं रही। बॉलिंग में भाई साहब 6-6.5 की इकोनॉमी से रन खाना, ऊपर से रन ना बनाना, बहुत खतरनाक चीज हो जाती है। और 10 में से सिर्फ 4 अंक इनको मिले हैं और ये फेल है। ये आगे से आपको टेस्ट क्रिकेट खेलते नजर इंडिया की तरफ से नहीं आएंगे। उसके बाद जो डेब्यू करवाया गया इनका, अर्शदीप को नहीं खिलाया गया, इनको मौका दिया गया। अंशुल कंबोज, 10 में से सिर्फ 2 नंबर, पहला टेस्ट मैच ही खेले और उसमें इतनी बुरी हालत। होप करते हैं कि आगे इंप्रूव करेंगे, टीम इंडिया में जगह बनाएंगे। लेकिन इस सीरीज में टाइम फीसरी सिर्फ 2 अंक मिले 10 में से और सिर्फ 1 विकेट ली इन्होंने। तो ये प्लेयर आपके सामने है भाई साहब, जिन्होंने टीम इंडिया की तरफ से परफॉर्म करते टीम इंडिया को 2-2 से सीरीज बराबर करवाने में शानदार भूमिका निभाई। कुछ पास रहे, कुछ अव्वल रहे और कुछ फेल भी रहे। आपकी नजर में सबसे बड़ा मैच विनर इस सीरीज का इंडिया की तरफ से कौन था? कमेंट्स करके बताओ भाई।